I am your social science teacher. Today I am going to continue the chapter that is urban livelihood. The urban livelihood from the story जो है एक बच्चे के जरिए से हम लोग देख रहे हैं, जो बच्ची जो है अपने कजिन्स को विजिट करने आई है और उसके द्वारा हम लोग ये स्टोरी हम लोग देख रहे हैं। फर्स्ट स्टोरी में जो है वर्किंग ऑन द स्ट्रीट, जो बच्ची जो है अपनी पीपल जो स्ट्रीट में जिनका गुजारा चलता है उनका बारे में देखी थी। उसमें जो हम लोग वेजिटेबल वेंडर्स को देखे, न्यूज़पेपर सेलर्स देखे, फ्लावर वेंडर्स देखे, जो है कार्ड्स में जो लेके जाते हैं पुशिंग करके उनको देखे, हॉकर्स के बारे में पढ़े थे और जो है जो प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं जो पीपल दोस्त हु वर्किंग ऑन द स्ट्रीट उनके बारे में पढ़े थे। और जो है एज वी नो दैट as we studied in the previous topic, there are more than 5,000 towns and 27 big cities in our country, and big cities like Chennai, Mumbai, Kolkata and Ahmedabad, Delhi. The people, more than crore people, their lifestyle is depending on the street. That means they work on the street. Through the story, we learn the problem that they faced and the solution of the problem we discussed in the previous class. And the next story was that Bachchu Manji. Through the Bachchu Manji story, we discuss about the whole community of the Bachchu Manjis, like Bachchu Manji, who came from the rural area and they set their lives in urban sites. Today we are going to discuss about the new topic that is business person. ये business person topic भी जो है, जो बच्ची जो अपने cousins को visit करने आई ना, उसी के नज़रों से हम लोग देखेंगे। और ये business person का story जो है एक छोटा दुकान से हम लोग शुरू करेंगे। जैसे कि बिजनेस पर्सन, उनका ओनर जो है हरप्रीत एंड वंदना। द स्टोरी फ्रॉम द व्यू ऑफ हरप्रीत एंड वंदना। वंदना एंड हरप्रीत फादर एंड अंकल वर्क इन अ स्मॉल शॉप ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम्स एंड संडे हर मदर एंड शी हेल्प्ड them in the shop. Harpreet started working after completing her college और जो later on they opened the showroom some years ago. पहले जो उनका दुकान छोटा सा दुकान था और कुछ दिन के बाद उन्होंने एक बड़ा शोरूम खोला, दैट्स व्हाट गारमेंट शोरूम. वंदना वाज अ ड्रेस डिजाइनर. Since people now prefer buying ready-made clothes over having them stitched. पहले जो है स्टिच वाला कपड़ा जो है हम लोग पसंद करते थे, पर लेटर ऑन जो पब्लिक जो है एक फैशनेबल गारमेंट्स जो है रेडीमेड गारमेंट्स लोग प्रीफर करने लगे और उसी को पसंद करने लगे. सो दे ओपन द शोरूम फॉर रेडीमेड गारमेंट्स. इनका जो शोरूम है एक मेन एरिया में सिचुएटेड था, दैट इज इन द मेन मार्केट. जो इनका मार्केट जो है एक मेन जहाँ में प्लेस था, ताकि जो उसका सराउंडिंग एरिया में जो बहुत सारा अपार्टमेंट्स था और इसीलिए जो बहुत सारे पब्लिक आए और उनका शोरूम जो है जल्दी से ग्रोथ हो गया. द शॉप ऑन दिस मार्केट रिमेन क्लोज ऑन वेडनेसडे. इनका जो मार्केट का सारा शॉप जो है वेडनेसडे को क्लोज रहता है. पर हम लोग जो वर्किंग ऑन द स्ट्रीट स्टोरी में जो है उनका जिस दिन वो शॉप्स ओपन नहीं करते उस दिन उनका जो है कुछ गुजारा नहीं होता और जिस दिन वो काम करते हैं उसी दिन उनका जो है सैलरी यानी पे मिलता है. जैसे कि बच्चू मान जी जब बीमार हो जाते हैं तब उनका ऐसा नहीं मिलता था, उसी तरह पर बिजनेस पर्सन जैसे हरप्रीत और वंदना ऐसा नहीं है. और फिर जो वर्किंग ऑन द स्ट्रीट जो पीपल्स है वो जो उनका दुकान जो है टेम्पररी रहता था. जैसे कि कभी प्लास्टिक सीट बेचा के अपना दुकान को डिस्प्ले करते, कभी 4 पोल्स लगा के अपना दुकान डिस्प्ले करते हैं और कभी कभी अपने ठेला गाड़ी यानी कार्ड्स में लेके जाते हैं. उस तरह था उनका जो शॉप्स था परमानेंट नहीं था. बट हरप्रीत वंदना उनका जो शोरूम है वो एक परमानेंट शॉप है और ये जो है कहाँ पे लोकेट था, मार्केट में. और उनका जो दुकान है परमानेंट वहीं लोकेट रहता है. पर जो ये वर्किंग ऑन द पीपल जहाँ अपना दुकान जो अभी चेंजेस कर अपना प्लेस ऑफ जो शॉप को लोग चेंज करते रहते, कभी एक जगह में कभी दूसरे जगह में जहाँ उनको कन्वीनियंट रहता वहाँ पे. और ये भी देखा था कि शॉप को कभी भी तुड़वा देते थे. कौन तुड़वा देते थे? पुलिस वाले, क्योंकि कभी कभी जो है ट्रैफिक जाम कर देते थे और इनकी वजह से तो उनको शॉप को कभी भी डिसमेंटल कर दिया जाता था. पर बिजनेस पर्सन का जो शोरूम है उनका जो शॉप है कभी इस तरह उनका एक प्रॉब्लम उनको फेस नहीं करना पड़ता. व्हाट नीड टू बी डन अ बिजनेस पर्सन. अपने बिजनेस को उनको आगे बढ़ाने के लिए उनको क्या करना चाहिए और उनको प्रोग्रेस करने के लिए क्या करना चाहिए हम लोग देखेंगे. फॉर द शोरूम दे ब्रॉट थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस. दे ब्रॉट मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स फ्रॉम मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना एंड त्रिपुर
some materials also come from Noida and गुड़गांव एंड फॉरेन कंट्रीज टू। इससे क्या मीन सब यानी एक दूसरे कंट्री से इंटर रिलेटेड है। इनका जो सामान कहाँ से मटेरियल आता था, मुंबई से भी आता था, अहमदाबाद से भी आता था, लुधियाना, त्रिपुरा, गुड़गांव एंड नोएडा एंड फॉरेन कंट्री से भी इनका जो मटेरियल्स आता था। और दे आर सेवरल थिंग्स दे डिड टू रन द शोरूम प्रॉपर्ली। और उनका शोरूम प्रॉपरली रन करने के लिए और भी बहुत कुछ इनको करना पड़ता है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट। इनका जो शोरूम को आगे बढ़ाने के लिए और अच्छे से रन करने के लिए इनको एडवर्टाइजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये कहाँ एडवर्टाइजमेंट करते हैं, कैसे करते हैं, कभी ये सिनेमा थिएटर्स में और टेलीविज़न में, रेडियो में, और कभी भी छोटे छोटे पैम्पलेट्स में और न्यूज़पेपर में जो है ये अपना शोरूम का एडवर्टाइजमेंट करते हैं। और दे ऑल्सो यूज्ड एन अट्रैक्टिव डिस्प्ले फॉर द क्लोथ्स। ये हम लोग देखें इनका जो शोरूम है, गारमेंट शोरूम है, और इनका शोरूम का जो क्लोथ्स को जो अच्छे से डिस्प्ले में रखना पड़ता है ताकि कस्टमर, बाहर के कस्टमर देखें और अट्रैक्ट करें और अपने शोरूम में आए और परचेज करें। ये सारा चीज़ जो है एक बिजनेस पर्सन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और प्रोग्रेस एंड फ्यूचर प्लान्स, इनका दुकान का जो बिजनेस पर्सन है, इनका जो प्रोग्रेस एंड फ्यूचर प्लान्स होता है शॉप हम लोग आगे देखेंगे। देयर शोरूम्स बिल्डिंग वाज रेंटेड, दे प्लान टू बाई सून। हम लोग जैसे देखिए इनका जो शोरूम है ये रेंटेड में इनको जो है इनको खरीदना है। अभी इनका शोरूम कहाँ पे लोकेट था, मार्केट में एक मेन प्लेस में था और सराउंडेड एरिया में बहुत सारा अपार्टमेंट्स था। सो बिकॉज ऑफ दिस दे हैड ग्रोन, इसी वजह से इनका जो शोरूम है बहुत जल्दी ग्रोन हुआ। और ये बहुत जल्दी जो इनका शोरूम है रेंटेड वाला शोरूम को अपना खरीदना चाहते हैं। और इनके पास कार भी है और इनके पास एक फ्लैट भी बुक करे करके हरप्रीत और वंदना जो है अपना स्टोरी बताएं वो चाइल्ड को, जो चाइल्ड जो है अपने कजिन से विजिट करने आई थी। और वो अपने शोरूम में लोग दोनों बैंड लोग क्या करे, कपड़ा खरीदे और बाहर आए। और वर्क ऑफ द बिजनेस पर्सन, ये बिजनेस पर्सन का वर्क कैसा है, like Harpreet and Vandana, there are many people who own shops in various market of the city. मार्केट्स में सिटी में और भी बहुत सारा मार्केट है जो हरप्रीत और वंदना का जैसे शॉप्स है। कुछ शॉप्स बड़े भी हैं और कुछ शॉप छोटे भी है, बड़ी दुकान भी है, छोटी दुकान भी। ना केवल मार्केट में खाली क्लोथ का शोरूम रहता, गारमेंट का शोरूम रहता, बाकी बहुत सारा दुकान से जैसे कि अप्लायंसेस का और टीवी शोरूम, इस तरह सारा बहुत सारा दुकानें मार्केट में रहते हैं। मोस्ट बिजनेस पर्सन मैनेज देयर ओन शॉप्स और बिजनेस, दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाय एनीवन। वर्किंग ऑन द स्ट्रीट पीपल भी अपना जो काम है खुद करते हैं, उनको कोई एम्प्लॉय नहीं करता, वो अपने लिए काम करते हैं। और एक बिजनेस पर्सन भी जो ये अपने लिए काम करते हैं। बट डिफरेंट इज दैट ये जो बिजनेस पर्सन है वो अपना खुद एम्प्लॉयज को डेप्यूट भी करते हैं अपनी दुकान के लिए, जैसे कि सेल्स पर्सन है और सुपरवाइजर है और छोटे रिसेप्शनिस्ट है, इस तरह सब वो अपने दुकान में काम के लिए रखते हैं। पर वर्किंग ऑन द पीपल जो है अपना काम खुद करते हैं, पर वो किसी को वो अपना डेप्यूट नहीं करते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वर्किंग ऑन द स्ट्रीट पीपल और बिजनेस पर्सन पीपल। द बिजनेस पर्सन शॉप्स आर परमानेंट and they given a license to business by a municipal corporation। इनका जो दुकान है वो एक लाइसेंस वाला है। जैसे कि हम लोग देखा वर्किंग ऑन स्ट्रीट पीपल का दुकान में जो लाइसेंस नहीं है, कभी भी होगा गवर्नमेंट जो है पुलिस वाले आते हैं और दुकान को जो है निकाल देते हैं और तुड़वा देते हैं। पर इनका दुकान जो है लाइसेंस है, इनका लाइसेंस कौन देता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देता है। और मार्केट का कौन सा दिन इनका छुट्टी रहता है इनका दुकान, वो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है डिसाइड करता है कि कौन सा मार्केट कौन से दिन छुट्टी में रहेगा। जैसे वो चाहे जो कपड़ा खरीदी और उसको एक स्पेशल कपड़ा स्पेशल ओकेजन में पहनना था, उसके लिए उसको जरी वर्क करना था। जरी इज वन काइंड ऑफ एम्ब्रॉयडरी है। और जो उसका जो गर्ल को जो कजिन बोली, हाँ मैं जिनको जानती हूँ, जो आंटी है उनका नाम है निर्मला है, वो फैक्ट्री में काम करती है। वो जो आंटी है बहुत अच्छा से जरी करती करके ये दोनों गर्ल डिसाइड करते हैं चलो हम लोग जाते हैं फैक्ट्री एरिया। सो वो डिसाइड करेगी चलो एक बस में हम लोग चढ़ते हैं फिर हम लोग जाएंगे। और अभी लोग कहाँ जा रहे हैं, फैक्ट्री एरिया। इसके जरिए जो फैक्ट्री एरिया में क्या काम चलता है, कैसे काम करते हैं, वो हम लोग देखेंगे। दोनों एक बस में चढ़ गए। द बस वॉज रियली क्राउडेड एट एवरी स्टॉप, मोर एंड मोर पीपल गॉट ऑन एंड हार्डली एनीवन सीम टू गेट ऑफ।
और पीपल वर पुशिंग अदर मेक मोर प्लेस टू फॉर देम। और एकदम भीड़ भाड़ बस्ती और एवरी स्टॉप पे जो है और भी पीपल जो है चढ़ते गए। एज द बस एंटर द फैक्ट्री एरिया पीपल स्टार्टेड गेटिंग ऑफ। और इससे क्या पता चलता है, जो अर्बन एरिया में जो है मोर पीपल रहते हैं और जो मीन्स ऑफ ट्रैवल्स है उनको या मीन्स ऑफ ट्रैवल्स और रिसोर्सेज से कम है, और वो कम रिसोर्सेज में ही जो है मोर ये पीपल सबको उनको हम लोग अवेल करना है। ये सब अर्बन एरिया में बहुत क्राउडेड रहता है करके इससे हम लोग पता चलता है। द फैक्ट्री एरिया, फैक्ट्री एरिया में है बहुत सारा पीपल बस से उतरे। वहाँ पे ये बच्ची ने क्या देखा कि बहुत जन बैठे थे, कोई रेलिंग में बैठे थे, कोई क्रॉसिंग में बैठे थे और नीचे बैठे थे। ऐसा लग रहा था ये किसी का इंतजार कर रहे हैं। तो ये बच्चे ने पूछा ये क्यों ऐसा बैठे हैं। उसका जो कजिन बोली ये है लेबर्स, और ये जो जगह को बोलते हैं लेबर चौक। वो रेलिंग्स वहाँ पे आपस में बात कर रहे थे और किसी का इंतजार कर रहे थे। तो उसने बोला कि ये लेबर चौक है, ये जो लेबर से डेली वेजेस लेबरर है, इन्हें जो है डेली वेजेस लेबरर है। और ये जो हेल्पर्स का जैसा काम करते हैं, जो मेसनरी वर्क में, कभी खुदाई करने में और केबल्स लाइन लगाने में, बड़े बड़े ट्रक से और बहुत सारे लोड्स को अनलोड और चढ़ाने और उतारने के लिए ये जो लेबर्स हैं का हेल्प में करते हैं, इनको बोलते हैं लेबर। ये जगह को बोलते हैं लेबर चौक, इनको बोलते हैं डेली वेजेस। डेली वेजेस बोलने से जिस दिन वो काम करते हैं उसी दिन उनका वेजेस मिलेगा। वेजेस मैंने पैसा, सैलरी मिलेगा। और ये जो है हेल्पर का जैसे काम करते हैं, इनका जो कोई परमानेंट प्लेस नहीं रहता, उनको कहाँ पे जाना, किस दिन कहाँ जाना उनको उस दिन पता नहीं चलता। जो आके उनका जो मेजन से जो सुपरवाइजर्स है वो लेके जाएंगे, तभी उनको पता चलेगा कि उनका तो प्लेस ऑफ वर्किंग कहाँ पे, आज हमें क्या काम करना है, कहाँ पे काम करना है, उसी दिन का जो है उसी दिन उनको पता चलेगा। ये जो है डेली वेजेस है। और ये देखते देखते दोनों जो है फैक्ट्री के अंदर गए, जहाँ उनको किसको देखना था, निर्मला आंटी को। निर्मला आंटी से उनको क्या काम था, जरी वर्क करना था। पर निर्मला आंटी से हम लोग क्या देखते हैं, क्या सीखते हैं, हम लोग आगे देखेंगे। फाइनली दे एंटर इन द फैक्ट्री एरिया। दे एंटर द फैक्ट्री एरिया टू फाइंड इट फुल ऑफ स्मॉल वर्कशॉप। जो फैक्ट्री एरिया के अंदर गए थे, छोटे छोटे वर्कशॉप था। दे सीम टू बी एंडलेस रोज ऑफ देम। In one section, they saw people working in small room on sewing machines where clothes were being stitched. One person operated one sewing machine. Clothes that had been stitched were stacked to the other room. ये जो नहीं फैक्ट्री में क्या देखा, बहुत सारे रोज थे और बहुत सारा स्विंग मशीन था, और हर एक स्विंग मशीन में एक पर्सन जो है काम करते थे। और जो इनका वर्क है 12 आवर्स में शिफ्ट था, डे एंड नाइट शिफ्ट था। और एक पर्सन जो एक मशीन में 12 आवर्स बैठते हैं और नेक्स्ट शिफ्ट में जो है वही दूसरा कोई पर्सन आते हैं वो 12 आवर्स वही मशीन में बैठते हैं। और इनका जो सैलरी है 80 रुपीज़ है। निर्मला जी का सैलरी कितना था, पर डे 80 रुपीज़ है। अगर वो एक्स्ट्रा काम करती है तो उनको मिलता 40 रुपीज़। और इनका जॉब जो है परमानेंट नहीं था। जो निर्मला आंटी जो फैक्ट्री में काम करती है वो एक्सपोर्ट गारमेंट्स बनाती है, जो विंटर्स कपड़े बनाती है फॉर फॉरेन कंट्री लाइक USA, UK। और इनका जो काम है दिसंबर टू अप्रैल तक ही रहता है, ताकि ये लोग विंटर क्लोथ्स बनाते हैं, इसीलिए जो इनका जो वर्क जो है एक लिमिटेड टाइम रहता है। और जून के अंदर इनका जो काम सारा खत्म हो जाता है और रिमेनिंग 4 मंथ जो है जो निर्मला जो है बिना काम का ही घर में रहती है और कुछ और काम के लिए वो खोज करती है। इस तरह जो है फैक्ट्री एरिया में काम करने वाले का लाइफस्टाइल रहता है। फाइनली दे फाउंड निर्मला देयर इन द स्टिचिंग यूनिट एंड शी प्रॉमिस टू गेट जरी वर्क। वो फाइनली वो निर्मला आंटी को देख लिए और उन्होंने बोला हाँ मैं ज़रूर जरी वर्क के करके दूंगी करके उन्होंने प्रॉमिस किया। और निर्मला's वर्क कैसे हम लोग देखेंगे। शी वर्क्स एज अ टेलर इन एन एक्सपोर्ट गारमेंट। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट द फैक्ट्री वाज द वर्क्स make summer clothes for people in foreign countries like USA, UK, Germany and the Netherlands. Also Netherlands countries के लिए भी कपड़े बनाते थे। Workers like Nirmala have to work very long hours in the month from December to April. She works for 6 days a week. At times when she works need to be done urgently, she works
ऑन संडे टू, जब इनका जो एक्सपोर्ट का गारमेंट फैक्ट्री में काम करती, जब उनको कपड़ा बहुत जल्दी डिलीवरी करना है और बहुत सारा ऑर्डर्स मिलता है, तो निर्मला जैसे लोग वर्कर्स को भी संडे को भी उनको काम पे बुलाया जाता है और एक्स्ट्रा टाइम भी इनसे काम कराते हैं। और इनका जो टाइम पीरियड्स है वो लिमिटेड रहता है, उनका जो वर्क जो है साल भर नहीं रहता है। जब उनका ऑर्डर प्लेसमेंट ऑफ द ऑर्डर खत्म हो जाता है, इनका वर्क भी खत्म हो जाता है और 3 और 4 मंथ जो है बिना काम का इनको रहना पड़ता है। निर्मला जैसे वर्कर्स को बोलते हैं कैजुअल बेसिस एम्प्लॉयमेंट, दैट्स मीन कैजुअल बेसिस एम्प्लॉयमेंट। निर्मला जैसे वर्कर्स को हम लोग बोलते हैं कैजुअल बेसिस एम्प्लॉयमेंट। Most workers like Nirmala are employed on what is known as casual basis. They are required to come and when the employers need them. जब उनको बहुत सारे ऑर्डर्स मिलते हैं, एम्प्लॉयर जो उनका जो फैक्ट्री का जो ओनर है, जब उनको बहुत सारा ऑर्डर मिलता है तभी निर्मला जैसे वर्कर्स को बुलाते हैं और काम पे रहते हैं। जब उनका काम खत्म हो जाता है, इनको जो नौकरी से निकाल देते हैं। They are employed when the employer gets large order during the सर्टन सीजन, और कभी किसी कंप्लेन कर दिए हैं और उनका वजह से भी इनका जो है जॉब जो है निकाला जाता है। इनका जॉब जो है परमानेंट नहीं है और नो सिक्योरिटी ऑफ द जॉब है, इनका जॉब को जो है सिक्योरिटी नहीं है। और नेक्स्ट वन काइंड ऑफ द जॉब इज कॉल सेंटर। वर्किंग इन द कॉल सेंटर इज ए न्यू फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द बिग सिटीज। ये जो कॉल सेंटर का वर्क जो है बिग सिटीज में होता है, ये पहले नहीं था, ये अभी रिसेंटली ये फॉर्म ऑफ वर्क जो है आया है। ये कॉल सेंटर इज अ सेंट्रलाइज्ड ऑफिस दैट डील्स विद प्रॉब्लम्स and questions that customers and consumers regarding goods purchased and services they provide. Call center जो है प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करते हैं या जो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो हम लोग परचेज करते हैं। कभी हम लोग कुछ कस्टमर्स केयर को कॉल करते हैं तो कोई अटेंड करता है, इसका जो है वो कॉल सेंटर का कोई एम्प्लॉय जो है ये कॉल को अटेंड करते हैं। इंडिया हैज़ बिकम ए मेजर सेंटर नॉट ओनली फॉर इंडियन कंट्रीज। इंडियन कंट्रीज के लिए, इंडिया के लिए खाली ये कॉल सेंटर वर्क नहीं करता है, बाकी फॉरेन कंट्रीज के लिए भी ये वर्क करता है। फॉरेन कंट्रीज जो अपना जो कॉल सेंटर जो अपने इंडिया में सेंट्रलाइज करके रखी है, क्योंकि यहाँ में इंडिया में जो बहुत सारे जो अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं और कम पैसे में जो है काम करते हैं, इसीलिए जो फॉरेन कंट्रीज भी अपना जो कॉल सेंटर का ऑफिस जो है अपने इंडिया में सेंट्रलाइज करके रखे हैं। This is the new form of a work, that is call center. Next one is in the office area. हमने अभी क्या क्या देखा ये जो टॉपिक में बिजनेस पर्सन के बारे में, in the factory areas and labor chok people and कॉल सेंटर। और अभी जो है ऑफिस पर्सन, जो पर्सन ऑफिस में काम करते हैं उनका लाइफ कैसा है, उनका काम कैसा है, हम लोग देखेंगे। ये 2 बच्चे हैं, सुबह से घर से निकले और पूरा सिटीज़ को राउंड करे और बहुत सारा जिनको देख के वर्किंग ऑन द पीपल और द पीपल हु पुशिंग द कार्स एंड वो लोग देखा कि इधर पर्सन हरप्रीत वंदना से मिले थे और इन द फैक्ट्री एरिया में निर्मला से मिले थे और लेबर चौक पे बहुत सारा लेबर्स को देखे और नेक्स्ट कॉल सेंटर को भी हम लोग देखे। अभी जो है फाइनली वो शाम हो चुका था, अभी वो घर जाना था। इनका जो आंटी है वो जिसका नाम है सुधा, वो जो ऑफिस में काम करती है और इनको उनसे उन्होंने भी बोला तुम लोग पूरा दिन रुक के ऑफिस आ जाना। 2 गर्ल जो है ऑटो पकड़े और आंटी से मिलने चले गए थे नियर अबाउट 5:30 PM। ये 5:30 PM में जो ऑफिस जो है छुट्टी होने का टाइम था, बहुत सारा जन जो है अपना पार्किंग एरिया से वहाँ गए थे, बस पकड़ने गए थे और अपना कार पार्किंग वहाँ गए थे और कुछ जन जो है बाइक का एरिया में गए थे। और जो ये जो फैक्ट्री और ये जो ऑफिस जो है ऐसे जगह में लोकेटेड था और में आजू बाजू में बहुत सारे टॉल बिल्डिंग्स थे जो ऑफिस है। इससे क्या पता चलता है जो जहाँ पे जो जैसा काम चलता है उसका वर्किंग प्लेस भी एरियाज भी डिफर है। जैसे कि मार्केट एरिया में बहुत सारा दुकान था, वहाँ बिजनेस पर्सन को देखे थे, वहाँ पे बहुत सारा बिजनेस पर्सन उनका एक अलग से एरिया है। द पीपल जो वर्किंग ऑन द स्ट्रीट पीपल थे वहाँ उनका जो वर्किंग प्लेस भी डिफरेंट था और जो पीपल लेबर चौक्स में थे उनका प्लेस भी दूसरा था। और ये जो ऑफिस एरिया भी वो भी एक अलग प्लेस में सिचुएटेड था। तो वहाँ में अगल बगल में खाली ऑफिसर्स ही थे और जो आंटी जो सुधा जो है वो एक मार्केटिंग मैनेजर के तौर पे काम करती है एक एक्सपोर्ट कंपनी में, वो भी बिस्किट्स मैन्युफैक्चरिंग
कंपनी में वो मार्केटिंग मैनेजर के तौर पे वो काम करते हैं। और सुधा के जरिए हम लोग देखेंगे कि मार्केटिंग मैनेजर का जॉब कैसा है और ऑफिस में जो पर्सन काम करते हैं उनका लाइफस्टाइल कैसा है, उनका क्या बेनिफिट्स मिलता है। एज वी सी दैट सुधा इज अ मार्केटिंग मैनेजर, देयर इज अ कंपनी विच मैन्युफैक्चर्स बिस्किट। और इनका जो फैक्ट्री है, इनका ये जो है ऑफिस में काम करती है, भाई ये फैक्ट्री जो है कहीं और पे है, दूर पे कहीं आउट ऑफ द सिटी है। द फैक्ट्री वेयर द बिस्किट्स आर मेड इज आउटसाइड द सिटी। शी सुपरवाइज द वर्क्स ऑफ 50% दैट ट्रैवल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी। दे गेट ऑर्डर फ्रॉम शॉपकीपर्स एंड कलेक्ट पेमेंट फ्रॉम देम। ये जो सुधा का जो जॉब है वो है एक मार्केटिंग मैनेजर है और इनके जो अंडर में 50% काम करते हैं और ये 50% को सुपरवाइज करती है एज अ मार्केटिंग मैनेजर। ये इनका जो एरिया 6 रीजन में डिवाइड था, हर रीजन में हफ्ते में एक बार जाती है और सुपरवाइज करती है। शी हैज टू प्लान सेल्स इन द एंटायर सिटी एंड ऑफन हैज टू वर्क एंड ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेसेस। और इनको जो काम जो है एज अ मार्केटिंग मैनेजर, ये इनको प्लान करना पड़ता है कि कहाँ पे कितना सेल्स करना है और इनको देर रात तक ट्रैवल करना पड़ता है। और इनका जॉब भी कोई नॉर्मल जॉब नहीं है, इनका जॉब भी जो एकदम कठिन वाला जॉब है। बट शी गेट्स अ रेगुलर सैलरी एवरी मंथ एंड इज अ परमानेंट वर्कर विद द कंपनी। She can expect the job to continue for a long period for time. Being a permanent worker, she also get other benefits too. जैसे कि हमने देखा कि निर्मला का जॉब जो है और जो पीपल फैक्ट्री एरियाज में उनका जो जॉब जो है परमानेंट नहीं है और उनका जॉब से कहीं भी निकाला जाता है और उनका जिस दिन वो काम करते हैं उसी दिन उनका सैलरी मिलता है। पर सुधा की स्टोरी में ऐसा नहीं है। सुधा इज बीइंग अ परमानेंट वर्कर, इनका सैलरी जो फिक्स है और ये मंथली सैलरी है। इसके अलावा भी इनका और भी बहुत सारा बेनिफिट्स है, जैसे सेविंग फॉर ओल्ड एज and medical facilities and holidays. Savings for old age, that means a part of the salary is kept in a fund with the government. She will earn interest on this savings when she retires from this job. She will get the money and she can there live on that. तो जो सैलरी से थोड़ा अमाउंट जो है इनको कैप्ट कर रखते हैं और इनका इंटरेस्ट भी देते हैं गवर्नमेंट। जब ये रिटायर हो जाती है ये इनको पैसा देता है, इनसे जो बाकी आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ जो है ये स्पेंड कर सकती है। ना केवल वो है इनका जो हॉलीडेज, जैसे कि ये संडे में उनको हॉलीडेज मिलता है और कुछ और दिन में भी हॉलीडेज मिलता है। जैसे वो बीमार पड़ जाती हैं उनका मेडिकल लीव भी मिलता है। जैसे हमने देखा कि निर्मला जैसे वर्कर्स जब बीमार हो जाते हैं, जिस दिन वो छुट्टी में रहते हैं उस दिन उनका जो सैलरी नहीं मिलता। बट इन द केस ऑफ सुधा एज अ बीइंग ए परमानेंट वर्कर, जब मेडिकल का छुट्टी लेती है तो उनका मेडिकल लीव भी मिलता है और इनका जो डिपेंडेंट है फैमिली पर्सन को भी मेडिकल फैसिलिटीज मिलता है। जब कोई बीमार हो जाते हैं उनका ट्रीटमेंट के लिए पैसा जरूरत होता है तो मेडिकल फैसिलिटीज भी इनको मिलता है। देयर आर मेनी वर्कर्स इन द सिटी हु वर्क्स इन ऑफिसेस, फैक्ट्रीज एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट where they are employed as a regular and permanent workers. They attend the same office or factory regularly. They work clearly identified. As we see that जो लेबर चौक के जो लेबर्स हैं उनको नहीं पता रहता कि उनको कहाँ पे आज का काम जो है कहाँ जाना है करके उनको पहले नहीं पता रहता। बट इन परमानेंट वर्कर, इन ऑफिस वर्कर्स उनको पता रहता है कि हमें कहाँ जाना है, आज मेरा क्या जॉब है, आज मुझे क्या काम करना है, वो पहले से उनको पता रहता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्कर्स, दैट इज परमानेंट वर्कर्स एंड टेम्पररी वर्कर्स। और नेक्स्ट देखेंगे होम असाइनमेंट। नेक्स्ट इज होम असाइनमेंट। ये जो स्टोरी जो कहानी हम लोग पढ़े थे उसके जरिए जो है वो होम असाइनमेंट है। देखेंगे जैसे कि हम देख रहे थे कितने स्टोरीज पढ़े थे, बच्चू मांझी के बारे में पढ़े थे और हरप्रीत और वंदना के बारे में पढ़े थे। जैसे जो है कि बिजनेस पर्सन है और निर्मला उनका बारे में पढ़े थे जो है कि वो फैक्ट्री में काम करती थी और सुधा वो है ऑफिस में काम करती थी। और इनका थ्रू जो है टेबल्स बना है, जैसे कि प्लेस ऑफ वर्क, अर्निंग, सिक्योरिटी ऑफ वर्क, बेनिफिट्स रिसीव्ड, वर्क ऑन देयर ओन और एम्प्लॉयड। वो खुद के लिए काम करते थे कि किसी और के लिए काम करते थे, ये जो टेबल्स में ऐसा है। जैसे कि बच्चू मांझी का पर डे का सैलरी कितना था, 100 रुपीज़ था और उनका प्लेस ऑफ वर्क काम पे था आप भरेंगे, और सिक्योरिटी ऑफ वर्क उनका जो जॉब जो सिक्योरिटी है कि नहीं है वो भरेंगे, और बेनिफिट्स कुछ बेनिफिट्स उनका है रिसीव करते वो भरेंगे, और वर्क ऑन देयर ओन और एम्प्लॉयड वो खुद के लिए काम करते थे कि किसी और के लिए, कंटेंट्स वो यहाँ में भरेंगे।
नेक्स्ट हरप्रीत वंदना बिजनेस पर्सन, उनका प्लेस ऑफ वर्क कौन सा है और उनका अर्निंग कितना है और सिक्योरिटी ऑफ वर्क क्या है और बेनिफिट्स क्या रिसीव करते हैं वो भरेंगे। और आपकी सुविधा के लिए वर्क ऑन देयर वेल, वो खुद के लिए काम करते थे, तो किसी और के लिए काम नहीं करते थे। एज अ बिजनेस पर्सन उनका शॉप था, अपने लिए काम करते थे। और निर्मला जो है फैक्ट्री में काम करती थी और उनका प्लेस ऑफ वर्क कौन सा है यानी फैक्ट्री। और इनका अर्निंग कितना हम जैसे लेसन में पढ़े थे उसके जरिए जो आप ये वाला कॉलम्स भरेंगे। और सिक्योरिटी ऑफ वर्क और बेनिफिट्स रिसीव्ड और वर्क ऑन द ओनर एम्प्लॉयड। और फाइनली सुधा कंपनी में एज अ मार्केटिंग मैनेजर जैसा काम करती थी और पर मंथ उनका सैलरी 30,000 था और उनका जॉब जो है सिक्योरिटी था वो भरेंगे। और बेनिफिट्स वो क्या क्या बेनिफिट्स रिसीव करती थी वो सब भरेंगे। और वर्क ऑन द ओन और एम्प्लॉयड, शी इज एम्प्लॉयड बाय अ कंपनी, ये सब भरेंगे। दिस वाज द चैप्टर स्टूडेंट, थैंक यू।